भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममः
निर्ममो भूत्वा युध्यस्व निहतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हर दिन हम कर्म कर रहे हैं। जब से हमने अपना होश संभाला, हमारे माता पिता, हमारा समाज हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम सभी लोग इस प्रकार से अलग अलग कार्य में रत हैं भी, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा जो यहाँ हमें सुनने को मिल रही है, कभी हमारे माता पिता, हमारे बंधुजन, हमारे शिक्षक या किसी ने हमें बताई कि सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करो, कर्म के फल का भोग आप मत करो, कर्म करो लेकिन और बहुत मेहनत से, लेकिन वो भी कर्म कौन से कर्म? जो भगवान को संतुष्ट करने वाले कर्म, मन गणत नहीं। और उन कर्मों को खूब अच्छे से करना है, लेकिन फलों को खुद नहीं, वो आपके लिए नहीं है। फल कर्म आपको करना है, फल आपके लिए नहीं है। और इस संसार में किसी चीज को ये मेरी है ऐसा नहीं मानना, क्योंकि आपके कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। आप भी भगवान श्री कृष्ण के हैं, आपका शरीर भगवान श्री कृष्ण का है, आपका अधिकार नहीं है किसी चीज के ऊपर। आप तो केवल इस जगत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं। ये जो भगवान का संसार है, भगवान की चीजें हैं, इनको भगवान को अर्पित करने के लिए। कभी किसी ने ऐसा उपदेश हमें दिया? ऐसा उपदेश तो संसार में सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, बड़े उत्साह से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है सब इतनी मेहनत करने में? आप देखिए 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 16-16 घंटे लोग काम करते हैं और बड़े बड़े आयोजन करते हैं। विद्यार्थी कितने साल पढ़ाई करते हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय में तो 12वीं के बाद फिर और कई साल लगाने पड़ते हैं। तो इतना अथक प्रयास, इतने सारे एग्जाम, इतनी सारी परीक्षाएं एक के बाद एक, और फिर विद्यार्थी जीवन के बाद जॉब लगने पर भी तो बहुत कुछ और नया करते रहना पड़ता है। कितना सारा प्रयास हम लोग करते हैं। तो वास्तव तो सामान्य रूप से जो लोग ये सब प्रयास करते हैं, उनको प्रेरणा कहाँ से आती है? क्या चीज़ है जो उनको प्रेरित करती है कर्म करने? सोचिए, बताइए। हम सब लोग जो कार्य कर रहे हैं जगत में, क्या वो चीज़ है जो हमें प्रेरित करती है कि कार्य करो? हो सकता है छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको तो केवल खेलने से लगता है, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, उनका प्रेरणा कुछ नहीं है, उनको तो बस डंडा पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो इसलिए शायद जाना पड़ता है। या स्कूल में एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो सब मारेंगे, डांटेंगे पिताजी, इसलिए शायद पढ़ते हैं। खैर, उनकी भी एक इच्छा है ना, वो भी कर्म करते हैं, खेलना उनकी इच्छा है, तो उसके पीछे भी एक प्रेरणा चाहिए ना। हर चीज़ के पीछे तो करने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, बिना प्रेरणा के तो आदमी कोई कुछ कार्य नहीं करता है। तो बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा है, और जो बड़े लोग हैं उनके पीछे भी, जो अपने खुद की जिम्मेदारी से, खुद अपने उत्साह से अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो लोग के लिए भी एक प्रेरणा चाहिए। क्या आपको लगता है सामान्यतः लोग की क्या प्रेरणा स्रोत होता है, इसलिए वो ये सब काम करते हैं? कौन देना चाहेंगे उत्तर? यस, हैं? मन से मन प्रेरणा देता है? नहीं, मन प्रेरणा देता है, मन तो संचालित करता है, वो ठीक बात है, पर प्रेरणा किस चीज़ से आती है, किस लिए आती है, किस लिए वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं? क्यों? इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भोग करने के लिए। हाँ, दूसरों को देख के, दूसरों को देख के। पर देखने से क्या चीज़ है जो देखने से हमको प्रेरणा मिलती है कि हाँ ऐसा मुझे करना है? क्यों, क्या है ऐसी चीज़ जो मैं, हाँ, तो ऐसा मुझे देख करके आपको कुछ लगता है ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे दूसरी चीज़ में कोई
क्यों करना चाहिए ऐसा, क्या चीज़ है जो प्रेरित करती है? बहुत सारे लोग, सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, हमें उनमें कोई चीज़ है ना, वो चीज़ जिसकी वजह से हम उनको, मान लीजिए कोई आदमी करोड़पति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अरे हमें भी ऐसा बिजनेस करना, ठीक है। एक भिखारी भी है, तो उसको देख करके तो हमको प्रेरणा नहीं आती कि हमें भिखारी बनना है। तो करोड़पति को देख करके प्रेरणा आती है, क्यों? क्यों? क्योंकि हमें भी उस जैसा करोड़ पैसा कमा करके और उसके जैसा ही मजा करना है। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं आई थी, ये प्रश्न के उत्तर तो बहुत सरल है, क्योंकि सबका जीवन तो यही है, सबकी प्रेरणा का स्रोत एक ही है, मजा करना है, इस जगत का भोग करना है। सब लोग आस पास अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं, बचपन से अभी तक सब लोग के जीवन का यही हमें लक्ष्य दिखता है। तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भोग करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये बताने की जरूरत है कि ये लक्ष्य है, ये स्वाभाविक है। सबके जीवन में समझा जाता है कि ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये जगत में हम हैं, इस जगत में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, और हमें उनको पाना है, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको कर्म कहते हैं। और वर्तमान समय में समाज में अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे पैसा कमाना है तो आपको ये एग्ज़ाम पास करना होगा, आपको फिर ये जॉब मिलेगा, इस जॉब में आपको इतने हज़ार रुपये मिलेंगे, और उससे फिर आप इन सब चीज़ों को खरीद सकते हो। और फिर समाज में अलग अलग स्टेटस हैं, और वो स्टेटस से भी एक मन को संतुष्टि मिलती है कि हमारा समाज में इतना बड़ा हमारा पद है। तो सामान्य विचार है कि हम सभी का प्रेरणा स्रोत है कि हम जो कर्म करते हैं उसके जो फल हैं, हमें जो उससे फल, पैसा, बस सामान्य भाषा में आज के संदर्भ में कहें तो कोई भी हम कर्म करते हैं उसका फल क्या है? पैसा है। फिर उस पैसे से हम जितने भी भोग सामग्री हैं वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, उसको अपने बसा सकते हैं अपने घर में। तो ये हमें प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है कि अगर कमाएंगे नहीं, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम संसार में कैसे भोग करेंगे? तो ये प्रेरणा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखो, आपको कर्म करना है लेकिन फल का भोग नहीं करना है। तो जो सामान्य लोग सब हैं उनको क्या प्रेरणा मिलेगी ये वचन सुनकर के कुछ काम करने में? आपको कोई बोले कि आपको मेहनत करके बिजनेस करना है, लेकिन जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपका नहीं है, उम्मीद दे देने का, किसी को दे देने का, तो कौन बिजनेस करने के लिए उत्साही होगा? कोई नहीं होगा। तो ये बात बहुत अटपटी नहीं लग रही है भगवद गीता में? हम लोग यहाँ भगवद गीता बैठ के सुन रहे हैं, हम लोग कुछ 10-15 लोग हैं, पूरा संसार, और ये जो बात है पूरी मयि सर्वाणि कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है, अध्यात्म चेतसा, निराशीर, किसी के कोई भी कर्म के फल के प्रति आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, निर्ममा, मेरा कुछ नहीं है। सारा संसार को सारे दिन हम यही सोचते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये मेरा है, मेरा, मेरा, मेरा के ऊपर कितनी लड़ाई होती है। हर दिन हम कितनी लड़ाई होते देखते हैं, हम कितनी लड़ाइयों में बिजी रहते हैं, मेरे मेरे के ऊपर, भाई भाई के बीच में कितनी लड़ाइयाँ हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में लड़ाइयाँ हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो नहीं नहीं मेरा, नहीं नहीं मेरा, नहीं मेरा, देश देश लड़ रहे हैं मेरा मेरा के नाम पर। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा समझो। तो कितनी विचित्र चीज़ भगवान यहाँ कह रहे हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए, कितनी विचित्र चीज़ यहाँ कह रहे हैं। हम लोग हो सकता है शांति से बैठ के सुन जाए, और एक कान से सुन के हाँ पता नहीं क्या कहा, क्या हाँ सुन लिया, ठीक है, भगवगीता का हम भगवगीता क्लास में आते हैं, भगवगीता सुना सुन लिया क्लास, लेकिन क्या सुना, उसका क्या व्यावहारिक रूप में क्या कर रहे हैं ये, और ये क्या करना, इसका मतलब क्या है, कितना मुश्किल है ये चीज़ करना। सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि ये भगवान ये चीज़ क्यों कह रहे हैं। कह रहे हैं भगवान कि देखो, मुझे समर्पित करो अपने सारे कर्मों के करो। कृष्ण कह रहे हैं मुझे समर्पित करो, भगवान नहीं कह रहे हैं तुम अपने दादाजी को समर्पित करो, पिताजी को समर्पित करो, ठीक है, वो भी आसान है करना। कि भाई पिताजी ने हमें, माता पिता ने जन्म दिया है, हम देखते आए हैं कि उन्होंने हमारे कितना त्याग तपस्या किया है, तो एक प्रकार की स्थिति होती है
जिसमें कि बच्चे जो है अपने माता पिता के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है वो, लेकिन फिर भी जो थोड़े पुण्यशाली हैं तो उनके अंदर ये विचार है कि हमें कमाना है और माता पिता की सेवा करनी है। लेकिन भगवान वो भी नहीं कह रहे हैं कि माता पिता को देना है, नहीं, भगवान कह रहे हैं मुझे, कृष्ण को अर्पित करो। तो क्या ये प्रश्न ही उठना चाहिए कि कृष्ण ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? कैसे वो ऐसे डिमांड कर सकते हैं? कैसे वो ऐसे बोल सकते हैं कि कर्म करो और फल मुझे दो? तो कैसे, क्यों भगवान ये कह रहे हैं? कैसे ऐसे कह सकते हैं? भाई कर्म मैं कर रहा हूँ तो फल का भोग मुझे करना चाहिए ना। कर्म मैं करूँगा और फल का भोग करेंगे कृष्ण। ये कौन सा औचित्य है? ये कहाँ का न्याय है? संसार में सब लोग चिल्लाएंगे, इसलिए कोई स्वीकार नहीं करता, इसलिए कोई भगवद गीता पढ़ता नहीं है, न पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सार है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये श्लोक भगवद गीता का प्रयोजन इंगित करता है, ये है भगवद गीता का सार। कर्म आपको करना है और करना ही पड़ेगा, आलस्य नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा और फल मुझे देना। बहुत डिफिकल्ट है ये जो आदेश है, बहुत मुश्किल आदेश है। इसलिए बहुत लोग हैं जो भगवद गीता पारायण करने के श्लोक कंठस्थ करके क्विज, भगवद गीता क्विज में नंबर 1 जीत लेंगे, क्योंकि वहाँ से इनको भोग मिल रहा है क्विज को पास करके। लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना वो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें भगवान के प्रतिनिधि से नियमित रूप से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो सभी शास्त्रों का सार है उसको नियमित रूप से सुनना होगा और उसके ऊपर मनन करना होगा, उसको समझने का प्रयास करना होगा और उसके ऊपर चलने का भी प्रयास करना होगा साथ साथ। तभी ये विज्ञान को हम हृदयांगम कर पाएंगे इसका। अगर केवल हम इसको एक सामान्य ज्ञान की तरह, एक नॉलेज बैंक जो हमारा है उसको बढ़ाने की दृष्टि से केवल अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा हम अपने जीवन में नहीं दे पाएंगे। हो सकता है भगवद गीता क्विज में लिख करके आपको कोई प्राइज़ मिल जाए, लेकिन बाकी जो भगवद गीता का वास्तविक उद्देश्य है कि आप इन सभी प्राइज़ जीतने की इच्छा से रहित होकर के और बहुत आगे बढ़ कर के भगवान के सच्चे सेवक बनो, वो आपको कभी फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता वो रहस्यमयी है, गुह्य ज्ञान है और ये वही लोग इसको पढ़ने में रुचि रखते हैं जो लोग कम से कम कुछ हद तक ये समझ रहे हैं कि जो भी संसार में इस जगत में हम सब करते आए हैं और जगत में सारे लोग कर रहे हैं, भोग 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 भोग, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ बड़ी गलती है। उस रास्ते में कहीं ना कहीं तो कुछ बड़ी गलती है, क्योंकि सब प्रयास तो कर रहे हैं सुखी रहने का भोग करके, लेकिन क्या वास्तव में लोग सुखी हैं भोग करके? ये प्रश्न कुछ लोगों के दिमाग में उठता है। जिन लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठना शुरू होता है वही भगवद गीता को कुछ गंभीरता से लेना आरंभ करते हैं। ये उसकी आवश्यकता है, भगवद गीता को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि अर्जुन के जीवन में ऐसे ही हुआ। अर्जुन बहुत बड़े क्षत्रिय, कितने सारे उन्होंने आज तक युद्ध जीते हैं, ये युद्ध भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बहुत बड़े बड़े महारथी हैं वहाँ पर, लेकिन अर्जुन बहुत बड़े महारथी थे और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं है ये युद्ध के प्रति। लेकिन उनके मन में ये प्रश्न उदित हुआ, अवाप्य भूमा वसपत्नरिद्धं राज्यं सुरानाम पिचाधिपत्यं नहीं प्रपश्यामि ममापनिद्या यच्छोकं क्षोषणमिन्द्रियाणां। कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी इंद्रियां तो सूख रही हैं, मैं पूरा कर्तव्य मूड हो रहा हूँ और ये तीनों ये पृथ्वी का राज्य छोड़िए, यदि मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए युद्ध करने से तो भी मुझे
संतुष्टि नहीं होगी, मैं बहुत परेशान हूँ और ये परेशानी का उपाय ये राज्य प्राप्त करने से नहीं, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने से भी नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो ऐसा अर्जुन को प्रतीत हो रहा है, यानी कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन क्यों युद्ध करना है? आखिर हम कौन हैं? हमें इससे क्या मिलेगा? ये सब क्षणिक है। इस युद्ध में हम अपने सहजनों को मार देंगे, जो जिनके साथ हमें इस भौतिक का भोग करना है वही लोग सब मर जाएंगे, तो भोग कहाँ होगा? और फिर इससे पाप भी लगेगा, और लेकिन कर्म भी करना है, यही मैंने सुना है। तो आखिर ये सब क्या है? आखिर ये सब क्या है? ये जगत, वास्तविक सच्चाई क्या है? आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये जगत क्यों बनाया गया है? ये सब कर्तव्य क्यों बनाए गए हैं? हम कर्तव्य करेंगे, कुछ फल मिलेगा, फल का भोग करेंगे, कितने दिन भोग करेंगे? हम तो मर जाएंगे अचानक किसी दिन। विशेष रूप से आज कोरोना काल में तो आप देख ही रहे हैं, कल तक हम किसी से बात कर रहे थे, आज पता चला चले गए। कल को हमारे बारे में भी लोग ऐसे बोलेंगे, अरे कल तक तो हमसे बात करते हैं, चले गए। ये कोई मुश्किल नहीं है होना। जो लोग मरे उनको तो ना ऐसा था कि ये मुश्किल ये होगा। यार ये जीवन तो बहुत, जीवन तलमल कमल तल जल जीवन तलमल, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद स्थिर नहीं रहती है, लुढ़कती रहती है, कभी भी लुढ़क के गिर जाएगी, ऐसे ही हमारा जीवन है। तो विवेकपूर्ण व्यक्ति के मन में प्रश्न आना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत एग्जाम एग्जाम एग्जाम, 16 साल 25 साल एग्जाम एग्जाम एग्जाम, और फिर ठीक है अभी मिला, हमें सीट मिली है किसी को, किसी कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल, और फिर अचानक मर गए। तो किसलिए भी 25 साल किस लिए हमने गंवाए? बहुत बड़ा पागलपन नहीं लगता है आपको जिस प्रकार से जगत चल रहा है? सब लोग इतने उत्साह से काम कर रहे हैं, मेहनत 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 मेहनत। आप एक भी क्षण पूरे गायब हो जाएंगे यहाँ सीन से, पूरा इस सीन में से गायब हो जाएंगे अचानक, पता नहीं कब। तो फिर मतलब आप सोचिए, तो आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं? क्या उससे आपकी वास्तविक जीवन से क्या संबंध है? क्योंकि जीवन तो अनित्य है, पता नहीं है। कोई सोच रहा है इस विषय में? क्योंकि उनको प्रेरणा बहुत करे जा रहे। जो इतनी मतलब नग्न सत्य है, जो बिल्कुल स्पष्ट सामने है कि जीवन अनित्य है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कोई लोग इसको, इस सत्य को बिल्कुल अनदेखा करके, और बस ये मेरे साथ नहीं होने वाला, इसको छोड़ना, इसको सोचूंगा, बस कर्म किए जाओ, भोग किए जाओ। पर कर्म करके भोग करके है कौन सुखी? भोग कहाँ है वो लोग? तो अगर हम भगवत गीता के दृष्टिकोण से संसार को देखना शुरू करते हैं, तो हमें हर व्यक्ति एक बहुत बड़ा गधा दिखता है। क्या हो क्या रहा है ये सब? हमारे जिसको हम अभी तक बहुत बड़ा व्यक्ति सोचते थे, बहुत बुद्धिमान सोचते थे, पीएचडी, डबल पीएचडी, डॉक्टर, प्रोफेसर, उन सबको जब भगवत गीता की दृष्टिकोण से थोड़ा सा भी देखना शुरू करते हैं, तो ये इनके में बुद्धि नहीं है, कर क्या रहे हैं? इनको ये पता ही नहीं है कि आगे जा कहाँ रहे हैं। किसी पूछिए भाई मृत्यु हो सकती है, हाँ हो सकती, आप कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद? क्या होगा पता नहीं, तो पता करो। तो फायदा क्या आपको? अचानक कभी मर जाओ तो कहाँ, अगला स्टेप कहाँ जाने वाला है पता नहीं आपको। तो हम कभी सोचेंगे ठीक है, शायद मेरे मन में ऐसा प्रश्न नहीं आया, लेकिन बुद्धिमान लोग तो सोचते होंगे, तो हम अपने टीचर्स को जाकर पूछेंगे। हमारे होते हैं बड़े अच्छे टीचर होते हैं, बहुत बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे सर आपने सोचा है थोड़ा ऐसा प्रश्न दोबारा मत करना, बेकार के प्रश्न, अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में कौन से प्रश्न आएंगे वो सोचा, एग्जाम में थोड़ा ये वाला प्रश्न आने वाला है। लेकिन सर मेन एग्जाम उससे पहले आ जाएगा आपके एग्जाम से, वो क्या करेंगे? वो वाला एग्जाम पहले आ गया तो क्या करेंगे? और उसमें फेल हो गए तो बहुत बड़ा फेलियर है। ये छोटे मोटे एग्जाम तो एक में फेल हो, दूसरे में पास हो जाएंगे। एनीवे सबको खाने को तो मिलेगा ही, करेक्ट, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, करेक्ट। लेकिन अगर ये मेन एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? हमारा पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। फिर कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो अगले जीवन में भी चांस नहीं मिलेगा।
और कितने जन्म ऐसे बिताएंगे पता नहीं। तो क्या हो रहा है, क्यों हमारे स्कूलों में, क्यों हमारे शिक्षा क्रम में ये विद्या नहीं है जो बिल्कुल नग्न सत्य है, जो एक छोटा सा बच्चा भी सोच सकता है। ये छोटा बच्चा है, क्या एज है आपकी? 12 साल। ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ रहा है? 12 साल की उम्र के बच्चे को समझ में आ रहा है कि भाई कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, आखिर हम आए क्यों हैं? हर बच्चा छोटी छोटी इंक्वायरी करता है ना, पिताजी ये क्या है, ये क्यों है, सब करता है ना प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देखिए, कोई अगर मर रहा है तो बच्चा पूछेगा ये क्या हुआ, ये क्या मर गया, कहाँ गया ये, क्यों मर गया ये? लेकिन बड़े लोग प्रश्न करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको बचपन में ऐसे प्रश्न जब भी होते हैं तो चुप, एक ही प्रश्न करो, एग्जाम कब है, कितना नंबर आना है, कहाँ तुम्हें सक्सेस प्राप्त करना है, क्रैक करना है एग्जाम, बस यही तुम्हारा दिमाग में। एक अपूर्णंदना, एक ही चीज़ पर ध्यान रखो बस, पैसा कैसे कमाना है, बाकी और सब चीज़ें छोड़ो, ये सब बेकार की। किसने देखा, कल किसने देखा, कल किसने देखा? अरे भाई कल तो सबने देखा, सब तो मरेंगे ही, तो निश्चित है, इसमें देखना क्या है? सबको पता नहीं है कि कल मरने वाले हैं, कल नहीं तो परसों, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, क्योंकि जब भी मृत्यु होगी उससे पहले जो भी किया वो सब तो जीरो ही हो गया, चाहे 10 साल का व्यक्ति मरे, चाहे 60 साल का व्यक्ति मरे, पर मृत्यु सर्वहरश्चाम, दी एंड। तो ये किस लिए हमने ये सब इतना सारा प्रयास क्यों किया, यदि वो अंततः होती? तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ये प्रश्न मनुष्य जाति में होता ही नहीं है, जानवरों में नहीं होता है, वो तो पता ही है, पर मनुष्य में भी ये नहीं होता है, बहुत गिरने हैं जो लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता बहुत दूरीय ग्रंथ है, क्योंकि लोग, वैसे तो बहुत सरल चीज़ है, भगवद गीता का संदेश बहुत सरल है, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमें कभी ये जिज्ञासा ही नहीं होती है, ये प्रश्न या जो जिज्ञासा थोड़ी बहुत होती थी तो समाज उसको बंद कर देता है, इसलिए हम लोग ऐसे ही मूर्खतावश अपना पूरा जीवन केवल क्षणिक सुखों के पीछे, जो वास्तव में सुख, थोड़ा सा सुख मिलता है उसमें इतना सारा सुख साथ नहीं मिलता है फ्री में, तो उसके पीछे हम पूरा अपना जीवन खराब कर देते हैं। तो इसीलिए आशा है कि यदि हम इस प्रकार से नियमित श्रीमद् भगवद गीता को भगवान के प्रतिनिधियों से सुनेंगे तो कम से कम हमारी एक बुद्धि जगेगी, सोचना शुरू करेंगे। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम भागवतम में, शास्त्रों में तो बताया है, कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानिहा, कि 5 साल की आयु से ही ये शिक्षा देना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो उस आयु में से हमें किसी ने भी बताया नहीं और हम भी उसका जिज्ञासा नहीं की। ठीक है, तो अभी जितनी भी हमारी आयु है, अभी तो कम से कम जिज्ञासा करना शुरू करें, अभी तो अपने जीवन के प्रति गंभीर बने। कोरोना आ जाए कल को थोड़ा कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर ठीक है सब ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया, कल को कुछ दूसरी चीज़ आएगी, तो मृत्यु तो आनी ही है ना, इस तरह से कि उस तरह से। लेकिन हम लोग इतने अब्जॉर्ब रहते हैं कि बस ये जो हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, बस इसका समाधान कर लें, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब मिलकर के कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, यही संसार की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या ये सत्य है वचन? नहीं। आज कोरोना चल रहा है, बहुत लोग तो बिना कोरोना के मर रहे हैं, पहले ही मर रहे, अभी मर रहे हैं। मरना तो है और दुख है, इस संसार में दुख है। आप एक तरह से दुख से बचने का प्रयास करेंगे तो उस तरह से दुख आएगा। तो बुद्धिमानता इसके मूल में जाने की कि आखिर ये जगत में दुख है ही क्यों, सभी प्रकार के दुखों का निवारण कैसे हो सकता है, ये है प्रश्न जो बुद्धिमान व्यक्ति पूछता है। कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये प्रश्न कौन पूछेगा कि समस्त दुखों का निवारण कैसे होगा, ये दुख आते ही क्यों है, इसका समूल निवारण कैसे होगा, मुझे मृत्यु का अनुभव क्यों करना पड़े, मैंने ऐसा क्या काम किया है कि मुझे मरना पड़ता है। क्या ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पर जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी इत्यादि सारे के सारे दुखों का अनुभव नहीं हो? क्या ये बुद्धिमानता का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न करना?
क्या हमारे विद्यालयों में, क्या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये प्रश्न के ऊपर रिसर्च नहीं होनी चाहिए, इसके उत्तर को ढूंढने के ऊपर? लेकिन क्या रिसर्च चल रही है हमारे इंस्टीट्यूट में, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए देकर के। कैसे पेट्रोल कैसे और निकालना है, क्रूड ऑयल खत्म होता जा रहा है, कैसे निकालना है, तो निकाल के क्या करेंगे, कार में डालेंगे और फिर एक्सीडेंट में मर जाएंगे। तो बहुत बड़ा प्रश्न हुआ है, बहुत बड़ा उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, पता लगा करके कि और कहाँ। तो जो मुख्य प्रश्न है, जो जीवन में बुद्धिमान, ये मनुष्य जीवन में ही ये प्रश्न कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा जो ये विशेष रूप से जो समय चल रहा है आधुनिक जीवन, जिसमें कि भगवद गीता की शिक्षाएं, हमारे रामायण, ये सारी हमारी वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान, इसको पूरा खत्म कर दिया गया है, पूरा इसको कवर कर दिया। कोई इसके बारे में चर्चा नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, किसी भी लेवल पर कोई प्रोत्साहन नहीं है। और अगर थोड़े बहुत लोग उसको कुछ चर्चा भी करते हैं तो वो उसमें सब निराकार है और मायावाद से उसको पूरा वैसे नष्ट कर देते हैं। तो बहुत दयनीय स्थिति है ये समाज की, अगर हम उसको देख पा रहे हैं तो बहुत दयनीय स्थिति। और सब लोग बिल्कुल नरक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उनको शायद नहीं पता कल किसने देखा, लेकिन जिसने बनाया है वो तो देख रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करेंगे, बोले अरे कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, किसने देखा, कौन है, मैं तो जैसे चलूँगा। लेकिन सरकार के अपने तरीके हैं, उसके नियम हैं, दंड भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसा कि आप तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन भगवान के आदेश के अनुसार चलने के लिए है। आज हम नियम बना रहे हैं, हमारी सरकार है, नियम बने हुए हैं, क्या वहाँ पर कहीं भगवान के नियम क्या है इसके ऊपर बात हो रही है? कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, अभी कोरोना है, वैक्सीन बना दो, तो वैक्सीन में भले ही गाय के भ्रूण, मनुष्य के भ्रूण की आवश्यकता पड़ रही है, उसको मारा पड़ रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन भाई कोरोना तो हटेगा ना, बस ये मुख्य है। भगवान का आदेश है कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कोई विचार है? कोई विचार ही नहीं है। हमारे संविधान में कहीं है कि ये भी विचार होना चाहिए कि भगवान का आदेश क्या है। ये तो भारत के संविधान की बात हो रही है, जहाँ पर शास्त्र है, जहाँ पर भगवद गीता है, और स्वतंत्र हो चुके हैं शायद। ऐसे स्वतंत्र भारत में भी हमारे संविधान में कहीं कोई जिक्र है कि भगवान का आदेश क्या है? मनु संहिता को तो हम चलाते हैं अपने कैंपसेस के अंदर। भगवान, नास्तिकतावाद होता जा रहा है, सब विद्यार्थी डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं, सब कुछ शून्य से आया है, सब कुछ अपने आप आया है। ठीक है, भगवान कोई नहीं है। तो ये हमारा ये है आधुनिक समय जो आज चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से नास्तिकतावाद फैल रहा है और कोई भगवान की परवाह नहीं है। परिणाम हम सबके सामने है। दुखालय तो संसार है, लेकिन इसको और अधिक दुखालय हम बनाते जा रहे हैं। दिन पे दिन यदि आप अवलोकन करेंगे तो स्थिति बदतर होती जा रही है। भौतिक दृष्टि से भी बदतर है और बौद्धिक दृष्टि से बदतर है और आध्यात्मिक दृष्टि से तो कुछ ही मत, सब दृष्टि से अंधकार में है। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसे समय में? क्या कोई उपाय है? क्या हम बच सकते हैं इस घोर तमोगुण के इस कलयुग में, घोर कलयुग में? तो शास्त्रों का निर्देश, श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है, यस, ऐसे घोर कलयुग में भी उपाय है, क्योंकि अंततः भगवान सर्वशक्तिशाली है। भगवान की ही एक बहिरंग शक्ति का एक प्रकरण है, एक प्रभाव है, जिसे कलयुग कहते हैं। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। भगवान के अनुमति के बिना कोरोना नहीं आया है। हर चीज भगवान के ही संरक्षण में है। तो क्यों फिर भगवान ये दुख देते हैं हमको? प्रश्न हो सकता है, यदि भगवान सर्वशक्तिशाली है तो ये भगवान इतने सारे कष्ट क्यों बनाए? कोई व्यक्ति है, कोई है आप में से भक्त जो इसका उत्तर जानते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के सामने, संसार भर में। अगर भगवान जैसी कोई चीज है, अगर भगवान कोई है जो कहा जाता है सर्वशक्तिशाली है,
तो फिर इस जगत में दुख क्यों है? या तो निर्दयी है, सर्वशक्तिशाली है, फिर उसको मजा आता है दूसरों को हमें दुख देने में, या तो सर्वशक्तिशाली नहीं है, उसके हाथ में है नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भी सिर्फ जा रहा है, क्या हो कह रहा है पता नहीं कैसे, प्रकृति मैंने बना तो दिया संसार है, नहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मेरी वश में नहीं, ऐसा है क्या? क्या उत्तर है इसका? भगवान ने दुख क्यों बनाया? अगर भगवान ने बनाया तो, अगर भगवान है तो चाहेंगे इसका उत्तर देना? यस। तो इसलिए बनाया है कि व्यक्ति समझ के पथ पर चले तो उसको समझ नहीं पाएगी कि कहाँ दुखे कहाँ सुख है, क्या हर वक्त सुख भोगेगा तो उसको कई परेशानियाँ आएंगी, और थोड़ा दुख चलेगा भाई केवल सुखी सुख रखते थे तो सुख भोगते रहते हम। तो जैसे दुख आएगा तो भगवान जुड़ते चलेगा, हैं? दुख आएगा तो भगवान जुड़ते चलेगा, भगवान को भगवान समझेगा कि एक्चुअली भगवान है कि नहीं है। चलिए अगर भगवान सुख बना देते, ठीक है, तो हमें भगवान याद नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन सुख तो मिलता, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी भगवान को? भगवान को क्यों अपने पोजीशन को, मतलब भाई मेरे को याद करो, मेरे को याद करो, सुख बना देते और बस हम सुखी रहते, भगवान आप अपने आराम, हमें बस सुखी रहते, खत्म हो गया काम। क्यों उन्होंने ऐसा बनाया? कर्म होगा, जैसे कर्म किए हैं उसके आधार पर, कर्म शुरू कहाँ से हुआ? कर्म से पहले जैसे मनुष्य कर्म किए उसका फल, तो ये कर्म फल बनाया किसने से बनाया? ये तो भगवान ने बनाया, तो वो तो यही हो गया, कान को ऐसे पकड़ नहीं देगा, ऐसे पकड़ लिया कि भगवान ने ऐसे क्यों बनाया? नहीं, कर्म के फल तो उन्होंने बनाया ना, सिस्टम तो उन्होंने बनाया, आधार नहीं है, वो अपने मन से कर्म कर रहा है, शास्त्रों के आधार पर नहीं, वो बात अलग है कि हम कर्म कैसे करें, लेकिन ये ऐसा नियम क्यों बनाए कर्म का सिद्धांत कि भगवान को भूल जाने से, भगवान का निर्देश पालन नहीं करने से हमें दंड देते हैं भगवान? ऐसा बनाए क्यों? संसार में भगवान ने दुख क्यों बनाया? तो यस, कुछ हद तक आप लोग का उत्तर सही है। वास्तव में हमारा वास्तविक सुख कहाँ है? किस चीज में है आत्मा का वास्तविक सुख? केवल भगवान की सेवा में ही हमारा वास्तविक सुख। इस भौतिक जगत को भोग करने में हमारा सुख है ही नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम इस जगत, हम भौतिक नहीं है। तो पहले तो मूल मिस्टेक तो हमारी यही है कि हम जानते नहीं कि हमारा वास्तविक सुख किस में। जैसे मछली के लिए स्वाभाविक है जल में रहना, उसके बिना वो तड़पेगी, तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। अभी इस बात को समझने में हमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम भगवान की सेवा के बिना हम सुखी नहीं रह सकते। तो जो हमें अभी सुख अनुभव हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जब हम खूब मजा करते हैं तो लगता है सुख तो मिल रहा है, नहीं लगता है? तो फिर वो कैसे मिल रहा है? अगर ये हमारा वास्तविक सुख नहीं हो तो ये मिथ्या सुख है, माया सुख है, ये भ्रामक सुख है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए वो खाना लगाते हैं कांटे में, उसमें भूख में, तो उसको लगता है हाँ ये खाना है, लेकिन वो खाना नहीं है, वो मृत्यु है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो हमें तथाकथित सुख मिलता है, क्योंकि हमारी वो संवैधानिक स्थिति नहीं है, इसलिए वास्तव में वो हमारी सुख की स्थिति नहीं है। इसीलिए ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया क्योंकि हम भगवान से दूर रहना चाहते थे, अज्ञानतावश। अभी ये भौतिक जगत बनाया तो ये तो हमारे लिए अस्वाभाविक स्थान है। जैसे मछली के लिए पानी के बाहर आना अस्वाभाविक है, ऐसे हमारे इस भौतिक जगत में रहना अस्वाभाविक। तो इसीलिए हमारे लिए यहाँ पर सुख संभव नहीं है इस अस्वाभाविक स्थान में है, लेकिन फिर भी हम सुखी होना चाहते हैं अस्वाभाविक स्थिति में। तो इसीलिए भगवान ने माया शक्ति के द्वारा, जो उनकी माया शक्ति है उसके द्वारा एक भ्रम उत्पन्न किया शरीर और ये विषयों के द्वारा, जिसमें हमें ऐसा प्रतीत होने लगे कि हम सुखी हैं, क्योंकि वास्तव में संभव नहीं था, नहीं है, लेकिन हम जिद कर रहे हैं नहीं, हमें तो
आपके बिना ही, आपकी सेवा के बिना ही सुखी होने की इच्छा। तो एक भ्रम के अंदर ये जगत बनाया जिसमें कि ये ऐसे अलग अलग विषय बनाए जो भ्रम के वश हमें लगता है हमें इसको भोग करने से हमें सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये संचालित किया जगत। और जब भगवान ये कोई संचालित करेंगे, नियम बनाएंगे, तो उसके लिए कोई नियम बनाने पड़ेंगे। तो उस नियम के अंतर्गत कुछ पाप पुण्य भगवान ने बनाए। क्यों? भगवान जानते हैं कि अंततः जीव का सुख किसमें है? वापस मेरी शरण में आने में, मेरे सेवा में है। इसीलिए भगवान ने पाप पुण्य इत्यादि सब नियम इस प्रकार से बनाए हैं जिससे कि हम धीरे धीरे अंततः समझ सकें कि हम भगवान के सेवा के बिना सुखी नहीं रह सकते। इस बात को हमें समझाने के लिए है। और ये वास्तविकता है कि हम भगवान के बिना सुखी नहीं रह सकते। तो अंततः कृष्णा भूलिया, भगवान को भूलने के कारण हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ा। और ये भौतिक जगत अपने नियमों के अनुसार चलता है और वो नियम ऐसे हैं, इसमें पाप है, पुण्य है। पाप करेंगे तो ऐसा मिलेगा। कोई भी आप चीज़ बनाएंगे तो उसे कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे ना। ट्रैफिक, आप सड़क बनाएंगे तो सड़क में चलने के नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। ट्रैफिक रोड बनाई है, एंजॉय करो राइडिंग कार, लेकिन अभी आपकी इच्छा है कि मैं 100 किलोमीटर की स्पीड में जाऊं, दूसरे की भी इच्छा है कि मैं 100 किलोमीटर की स्पीड में आऊँ। अभी दोनों के नियम तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप लेफ्ट में रहो, आप राइट में रहो, नहीं तो दोनों के दोनों भिड़ोगे, दोनों मरोगे। तो अभी एक उल्लंघन करेगा तो उसको दंड मिलेगा ही। तो ये स्वाभाविक है कि जब इस जगत में बनाया भोग करने के लिए तो उसमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और नियम इस प्रकार के होंगे कि उसमें सुख और दुख रहेगा, लेकिन वो सबके पीछे अंततः तो दुख की ही स्थिति है, क्योंकि हम भगवान को भूले हुए। तो इसलिए अंततः इस भौतिक जगत में दुख क्यों है? मूल कारण है कि हम भगवान से बिछड़ करें, ये मूल कारण है। और तात्कालिक कारण क्या है? कि हम पाप कर्मों में लिप्त हो गए। तो इसलिए भगवान ये भगवद गीता में हमें संदेश दे रहे हैं कि हम ये समझें, अध्यात्म चेतसा, अपनी मौलिक स्थिति को समझें और धीरे धीरे अपने जीवन को मोल्ड करें। उसको ऐसे हम ढालें कि हम अज्ञानता से निकल करके कृष्ण चेतना में आ सकें, सभी चीज़ को यथारूप समझ सकें। और उस प्रकार से हमारी पूरी चेतना भगवान कृष्ण की सेवा में रत हो, जो हमारी संवैधानिक स्थिति है। इस हेतु से भगवान भगवद बता रहे हैं। तो हमें इसका नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उसका अमल लाना चाहिए। और इस विषय में अभी समय हो गया, तो और इस विषय में कल सुबह भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी श्लोक के ऊपर। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में जो भी आज हमने चर्चा की, तो आप अभी पूछ सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं, और इससे हम लोग क्या, जैसे आपके आस पास से हम लोग भगवान की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, थोड़ा पानी भी पीएंगे, फिर भगवान को चढ़ाएंगे, इसके बाद पानी पीएंगे, कुछ खाएंगे, फिर भगवान को जलना, भगवान को सहन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सुखी वही लोग हैं जो ज़्यादा पाप कर रहे हैं, किसी को मार देना, काट देना, पीटना, कुछ भी करना। आपको कैसे पता कि वो लोग सुखी है? तो ये क्या है, बार बार जब गलत काम कर रहे हैं तो सब सुखी होंगे, उस चीज़ में आनंद आ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कैसे आपको पता चला कि वो लोग सुखी हैं? क्योंकि बार बार वही काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए, बार बार लोग जो हैं हर दिन जॉब पे जाते हैं, और हर दिन जब भी रहता है जॉब कब खत्म हो, लेकिन फिर भी उसी काम वो करते रहते हैं। तो केवल ये बात कि कोई आदमी एक ही चीज़ को बार बार कर रहा है, उससे जरूरी नहीं है कि वो उससे उसको सुख प्राप्त हो रहा है। कारण ये भी होता है कि उसको एक आशा है कि आज सुख नहीं मिला, लेकिन मैं इसको करता रहूँगा तो कल तो मिल जाएगा। करेक्ट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आशा बनी रहती है कि ठीक है, कहीं ना कहीं हमें आगे सुख मिलेगा। अभी आप देखिए, कैदी है, खूब डंडे पड़ते हैं उसको जब जेल में आता है, बाहर निकलता है फिर भी वो ऐसे ही करता है ना। तो उसको क्या डंडा खाने में सुख लग रहा था कि वो दोबारा से ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन उसे एक मिथ्या आशा है कि इस बार करूँगा तो नहीं पकड़ा जाऊँगा, और कहीं ना कहीं मेरे जो प्रयास है वो सफल होंगे और मुझे एक दिन से सुख मिल जाएगा। तो ये कारण है। तो आप देखिए, संसार में जो लोग बहुत पाप कर्म कर रहे हैं या जो पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो लोग तो परेशान हैं, सुसाइड करते हैं, वो निराश हैं जीवन
क्षणिक सुख मिल रहा है, ठीक है, कोई पार्टी में गए, ये हुआ, कितने दिन तक वो सुख रहता है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। आप अपने ही कंपैरिजन से उनकी स्थिति को जान सकते हैं। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा कोई सुख देखा है जो आपको हमेशा से सुखी करता रहा, तो उनके जीवन में कैसे ऐसा होगा? नियम तो सबके ऊपर एक जैसे लागू हो रहे हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही है, हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन और कुछ करने को है नहीं, कोई बेटर ऑप्शन कोई है नहीं, ठीक है, तो उसी में आशा है कि शायद एक दिन ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। चाहे कोई भी पाप कर्म करने वाले लोग भी सुसाइड करते हैं ना, क्या वो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता उनको? क्या उनको बीमारियां नहीं होती हैं? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? क्या किसी को ऐसा है कोई व्यक्ति जिसको लगे कि हाँ मेरी मृत्यु हो, बहुत अच्छी बात है, मृत्यु हो जाए, मुझे आनंद आता है? ऐसे भी कुछ होंगे पैरानॉइड्स, लेकिन बहुत कम, तो उनको भी तो ये सब झेलना पड़ता है। कौन सा आदमी जो सुखी है? भाई मृत्यु तो सबके लिए है, सबसे बड़ा दुख तो सामने खड़ा हुआ है सबके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि संसार में कोई भी आदमी है जो सुखी है? अभी बात जो रही कि भाई पाप कर्म करने वाले और पुण्य कर्म करने वाले, पाप करने वाले भी बहुत पैसा लगता है कि बहुत बड़ा बंगला है उनके पास, बहुत बड़ा पैसा है, तो इस दृष्टि से आप बोल सकते हैं कि उनके पास विषय बहुत सारे हैं। सुखी है कि नहीं है वो अलग चैप्टर है, वो अलग बात है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि भाई उनके पास धन इत्यादि कैसे है, ऐश्वर्य कैसे है उनके पास पाप कर्म करने, ये प्रश्न शायद आता है। तो दो प्रकार से ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। रावण बहुत बड़ा पापी था, लेकिन रावण, उसका भाई था कुबेर, उसको भी उसने हटा दिया था रास्ते से, वो धन का सब पूरे मालिक बन गया। तो असुर लोग इस प्रकार से हड़प सकते हैं, बिना पुण्य कर्म किए ऐश्वर्य हड़प सकते हैं, लेकिन उसका अंत में इंजाम क्या होता है? रावण का जिस प्रकार से इंजाम, और उसको धन को रखते हुए हमेशा चिंताग्रस्त ही रहते हैं। तो जो पुण्यशाली लोग हैं रिलेटिवली वो सात्विक अवस्था में रहते हैं और सात्विक सुख अनुभव करते हैं। जो पाप करके कर्म करते हैं वो तामसिक सुख अनुभव करते हैं, तामसिक या राजसिक सुख अनुभव करते हैं, जो पहले अमृत के समान और बाद में विष के समान होता है। लेकिन सात्विक सुख पहले विष के समान और बाद में अमृत के समान होता है। तो ये अंतर होता है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो पुण्यशाली है, अगर वो केवल पुण्यशाली तक ही सीमित है, तो वो भी अंततः तो दुखी होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी संवैधानिक स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त नहीं किया भगवान की दास्यता को, तो इसलिए मृत्यु तो उनके लिए भी है और सुख जो भी वो है वो भी क्षणिक है। तो एक ये बात। दूसरा, जो आज पुण्यशाली है वो अपने विगत कर्मों के फल आज भुगत रहे हैं। केवल ऐसा तो नहीं कि हमारे कर्म और कर्म के फल इसी जीवन से संबंधित है, वो तो एक बहुत बड़ा चक्र है जो कई कई जन्मों के अंतराल में चलता है। तो ये तो पूर्व जन्म के फल हमें आज भुगत रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल वर्तमान समय को देख करके बोल सकें कि भाई हमने कल अच्छा काम किया तो आज हमारे साथ बुरा क्या होगा, लेकिन आपने उससे पहले क्या किया उसका क्या कौन हिसाब देगा? है? तो ये कर्म की श्रृंखला तो जन्म जन्मांतर चलती है, इसलिए केवल वर्तमान समय को देख करके हम नहीं कह सकते कि इसने अच्छा काम किया, आज अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पूर्व कर्म ने कैसा किया उसका भी तो साथ में भुगतना पड़ेगा। सहमत है आप? प्रभु जी जो गलत तरीके से जिसने धन कमाया है, कमाया तो है, पर जो प्रभावशाली लोग वो उसी की मदद करेंगे, वो सत्यता की मदद नहीं, क्योंकि कलयुग है ना, अधर्म है, अधर्म है तो अधर्म लोग अधर्मी का साथ देंगे। इसमें जो प्रश्न पूछा है वो इस कागज में लिख के रखा है। तो उत्तर आपको मिला कि नहीं मिला? भाई अधर्मी है, अधर्मी अधर्मी की बात करेगा, वो तो कलयुग में होना ही है। तो सत्यता की हार होती है, हैं? सत्यता की हमेशा हार होती है। नहीं, सत्य की कभी हार नहीं हो सकती है, सत्य में ही हो जाए, सत्य की कभी हार नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण, हाँ, सत्य इंसान हमेशा ज्यादा रहता है, वो वास्तव में सत्य को प्राप्त नहीं किया। अगर कोई आदमी परेशान है तो उसने सत्य को प्राप्त नहीं किया, वो समझा ही नहीं कि सत्य क्या है। जब उसने सत्य प्राप्त नहीं किया तो फिर वो सत्य पे क्यों चल रहा है, अच्छी से क्यों डरता है, वो क्यों वो अच्छाई के लिए दौड़ता है? उसकी परिभाषा सत्य की सही नहीं है। आप जिसको बोल रहे हैं कि वो सत्य में चलता है, वो सत्य जानता नहीं है।
सत्य मतलब हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। इस सत्य, ये परम सत्य है। जब तक हमारा कोई भी इस जगत का सत्य वाला काम कि हमें झूठ नहीं बोलना है, अगर उसका अंतिम हेतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना नहीं हो, परम सत्य संबंधित नहीं है, तो आपका ये सत्य असत्य के धातु पर टिका हुआ। इसलिए ऐसी अवस्था में आप अंततः परेशानी रहेगी। लेकिन ऐसा हमें, आप देखिए इतिहास के अंदर प्रहलाद महाराज थे, भगवान के भक्त थे, कितना कष्ट दिया उनको हिरण्यकश्यप। लेकिन जो भगवान जिससे जुड़ता है ना वो परेशान तो रहता है। तो अभी मैं उसी का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। प्रहलाद महाराज परेशान थे कि नहीं थे आपके अनुसार? भाई प्रहलाद महाराज को हाथी के आगे डाला गया, उनको जहर दिया गया, उनका खुद का पिताजी उनको हमेशा मरवाने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए। एक 5 साल का बच्चा, आप उसको देख करके क्या कहेंगे? वो परेशान था कि नहीं था? माता जी आप बताइए। तो भगवान क्यों इतनी परीक्षा लेता है? वो आप एक प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप और आगे वाले प्रश्न पे चले गए। पहले जो प्रश्न चल रहा है उसका उत्तर दीजिए। परेशान था कि नहीं था आपके अनुसार? था ही, करेक्ट? अगर नहीं था तो फिर हम चर्चा करेंगे ही नहीं, फिर ठीक है तो परेशान नहीं थे। आपके अनुसार तो परेशान था ना, उसको बहुत परेशान किया ना उसके पिता ने। वो भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो प्रश्न पे बाद में आएंगे हम। पहले भी मेरा प्रश्न है कि आपके अनुसार प्रहलाद महाराज परेशान थे कि नहीं थे? प्रभु जी, मैं तो आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि जो ईश्वर से जुड़ा है, जो ईश्वर को भजता है, वो परेशान ज्यादा रहता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आप मेरे को मौका तो दीजिए देने का उत्तर। आप जानबूझ करके उस प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं और फिर मुझसे अपेक्षा कर रही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, प्रहलाद महाराज परेशान थे कि नहीं थे आपकी गणना के अनुसार? थे। अब आप भागवतम में प्रहलाद महाराज के उदाहरण को पढ़िए, ठीक है? प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? नहीं वो तुझे दुरत्या वही तरन्यास। ये भागवतम का श्लोक है। प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को कोई परेशानी नहीं है। महाअमृत मग्न चित्त, हे भगवान आपके इस अमृत में, आपकी सेवा रूपी अमृत में तो मैं हमेशा डूबा रहता हूँ, अमृत का ही पान करता हूँ, मुझे तनिक भी दुख नहीं है। आप कह रहे हैं प्रहलाद महाराज दुखी है, प्रहलाद महाराज कह रहे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं सुखी हूँ। तो किसकी बात माने? प्रहलाद महाराज की कि आपकी? प्रहलाद महाराज की। तो आपको लग रहा है कि वो दुखी हैं क्योंकि आप अज्ञानता में, आपको नहीं पता सुख की परिभाषा क्या है, क्योंकि आपने खुद उसको अनुभव नहीं किया है, इसलिए आपको पता नहीं है। आप भौतिक सुख को सुख मानती हैं और भौतिक दुख को दुख मानती हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ना भौतिक दुख को दुख मानते हैं, ना भौतिक सुख को सुख मानते हैं। ये अंतर है आप में और उनमें। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगी, उस दिन आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। ये सभी दुखों का कारण हम हैं, क्योंकि हमने अपने को शरीर से संबंधित किया है। हमें लगता है कि शरीर का दुख मेरा दुख है और शरीर का सुख मेरा सुख है, इसलिए हम दुखी हैं, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता नहीं है। हमारा एकमात्र सुख भगवान की सेवा है। जिस दिन आप उसको चख लेंगी भगवान की सेवा में क्या होता है, उस दिन आपके समस्त दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा कोई रोक नहीं सकता है। भगवान की सेवा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कैसे नहीं भगवान की सेवा कर सकती हैं? उसके लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आप मन के अंदर भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्ण मंत्र करने से आप भगवान की सेवा कर सकती हैं कि और कुछ भी नहीं कर सकें तो भी। और आप ऐसा करने से परम सुख का अनुभव कर सकती हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद भगवद गीता में क्या कहा गया है? यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते अधिकम ततः यस्मिन् स्थितोपि गुरुणापि दुखम गुरुणापि न विचार्यते। कृष्ण भावनामृत भगवान की सेवा के सुख को प्राप्त करके संसार के बड़े से बड़े दुख भी हमें दुख नहीं करते हैं, और संसार के कोई भी सुख
हमें प्रतीत होता है कि कृष्ण भक्ति से ऊपर और कोई सुख नहीं है। तो ये है कृष्ण भावनामृत की स्थिति, यही है भगवद गीता का संदेश, यही भगवान हमें देना चाह रहे हैं कि आप इस भौतिक जगत में सुख दुख का कारण आप हैं। एक सपने के अंदर एक आदमी बहुत दुखी है, उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, पसीना पसीना छूट रहा है, बोल भी रहा है हाय हाय बचाओ बचाओ। उसके दुख का कारण क्या है? शेर है उसके दुख का कारण? क्या है उसके दुख का कारण? उसके दुख का कारण है कि वो सो रहा है, सपना देख रहा है, क्योंकि शेर तो है ही नहीं। हाँ, वो चिल्ला रहा है, आप उसको बोल रहे हैं अरे अरे रुको मैं आता हूँ, शेर को भगाता हूँ, चिंता मत करो 2 मिनट रुको। तो आप भी, वो तो मूर्ख है, आप उससे बड़े मूर्ख। ऐसे आदमी जो चिल्ला रहा है सपने में शेर शेर शेर, आप कैसे उसकी मदद करेंगे? उसको उठाएंगे, उठाती शेर गायब, क्योंकि शेर तो था ही नहीं। तो इसीलिए लोगों के दुखों का कारण है कि वो सोच रहे हैं हम शरीर हैं, हम मरते हैं और हम भोग करते हैं, ये मेरा सुख है। ओ मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, वाह मेरा कितना नाम है, कितना बड़ा सुखी है, मेरा कितना बड़ा सुख है। ये अज्ञानता में हमें, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए भगवद गीता के उपदेश के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के द्वारा हम इस अज्ञानता से निकल करके जब भगवान की सेवा के स्वाद को चखेंगे और ये अज्ञानता से बाहर निकलेंगे, तो आप देखेंगे ये संसार का ना तो सुख दिखेगा, ना दुख दिखेगा, और निरंतर भगवान की सेवा में परम सुख प्राप्त होगा। हरे एक प्रश्न और था Yes. कि बस रात में लोग माला कर रहे थे, माला कर रहे थे, ऊपर चढ़ते हम लोग। हाँ तो कल क्या हुआ कि बहुत सारे बगले बैठे थे पेड़ पे। हाँ तो क्या है, कई लोग रात 3 घंटे तक वो लोग पटाखे फोड़ते रहे, बगले हवा में उड़ते रहे। तो हम लोग को बहुत दुखी महसूस हो रहा था कि यार ये कैसे व्यक्ति है, उनको बहुत मजा आ रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं बार बार, तो बगले बेचारे खूब सारे उड़ रहे हैं, बहुत बगले थे, मतलब 5000 7000 बगले, बहुत बगले थे। तो उसमें क्या हमको दुख क्यों प्राप्त हो रहा था? क्या ये बगले को सोने नहीं दे रहा, रात में नींद आ रही, रात में 10 बजे तक ऊपर ही थे, 7 बजे से चल रहा था हमको पटाखे फोड़ने का, तो रात में 10 बजे तक पटाखे फोड़ते रहे, बगले बैठने नहीं दिए उन्होंने। और मान लीजिए बगले अच्छे से बैठे होते तो आपको क्या होता, दुख होता कि सुख होता वो देख करके? आपका ध्यान में जाती नहीं ना। नहीं, अभी जा रहा है, मान लीजिए अभी मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ कि बगले बैठ के सो रहे हैं, रात तो बढ़िया से, किसी ने पटाखे नहीं बढ़ाया, तो वो सुखी है कि दुखी है? हैं? बोलिए बोलिए, आपके अनुसार बढ़िया है, सुखी है? ठीक है, यही तो हमारी समस्या है, हम देहात्म बुद्धि में हैं, ये इसका कारण है। हम देह को आत्मा मानते हैं, देह के दुख को हम दुख मानते हैं, देह के सुख को हम सुख मानते हैं, अपने लिए भी मानते हैं, दूसरे के लिए भी मानते हैं। अगर हमारी देह को कष्ट होता है तो हम कष्ट में हैं, और हमारे अपने स्वजन या जिनको भी अपना, या ठीक है सब जीव के प्रति दया है, तो अगर जीव कोई और है, बगुला है या कोई भी है, अगर उसको उसकी देह हष्टपुष्ट है, हाँ ये बहुत सुख में है ना, और कष्ट में होता है ये दुख में है, ये है देहात्म बुद्धि। तो ये देहात्म बुद्धि अज्ञानता है। चाहे कोई बगुला सो रहा है कि रो रहा है, हमें उसको समझना चाहिए कि अगर ये कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो ये दुखी है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक जंगल में हरी हरी घास थी और एक हिरण का परिवार वहाँ हरी हरी घास खा रहा है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हरी घास है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, वो उनको मजा आ रहा है ना। पास में झाड़ी में एक शेर छुपा हुआ है, ताक में खाने, और आप ये दृश्य देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, वो हिरण सुख में है कि दुख में है? तो फिर आप कहेंगे ठीक है भाई, जब तक खाना खाते रहो, आप उसको ऐसी सलाह देंगे खाओ 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 दुख में रहो, या आपको सलाह देंगे अरे मूर्ख भाग यहाँ से, ये क्षणिक घास को छोड़,
क्योंकि ये क्षणिक घास की वजह से मृत्यु आएगी। जैसे वो मछली को दाना दिया तो वो दाना, क्या बोलेंगे आप मछली को, हाँ वो सुख है, जब तक दाना खाओगे तब तक सुख है, तब मर जाओगे, दुख है। अरे लेकिन वो दाने की जगह खाएगा नहीं तो वो दुख भी नहीं आएगा ना उसको पीछे पीछे, करेक्ट? तो इसी तो विवेक बुद्धि दी है ना, क्षणिक सुख है या नित्य सुख है, सुख है उसके पीछे सारा दुखी दुख है, ये सब समझने के लिए तो देह दी है, करेक्ट? तो इस संसार में आज वो बगुला जो है वो पेड़ की झाड़ पे आज वो फल पड़ा रहा है, ठीक है, कल को बैठ जाएगा। लेकिन एक जो भगवत गीता के मार्गदर्शन से जो देखता है वो देखता है आज इसकी ये स्थिति है, कल को ये स्थिति है। एनीवे, कृष्ण भावनामृत के बिना ये स्वप्न की तरह से अच्छा सपना, बुरा सपना हर व्यक्ति देखे ही जा रहा है। तो अगर मुझे वास्तव में किसी पर दया करनी है तो दया क्या होनी चाहिए कि अगर हम किसी को कृष्ण भावनामृत दे सकें तो अगर पक्षी के ऊपर भी विशेष अगर वास्तव में दया करें तो वो है कि पक्षी को भी प्रसाद दें, है ना? तो मूल बात यह है कि हमें वास्तव में उस हर व्यक्ति को देख के दुख होना चाहिए जो भगवान की भक्ति में प्रगतिशील नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कोरोना से ठीक हो गया, मान लीजिए कोरोना से हो गया, आप भी सबकी बात है, आप बोलेंगे बहुत अच्छा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ मैं ठीक हो गया, मैं पहले खूब मजा करता था, थोड़े दिन बहुत परेशानी में रहा, अभी दोबारा से मजा करूँगा, ठीक है? तो आप उसे कहेंगे कोरोना में अगर किसी को भगवान की याद आ रही थी और कोरोना हट गया, अभी भगवान को भूल गया तो ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हो गया, क्योंकि उससे उसका श्रेय प्राप्त नहीं हो, नित्य से उसको नित्य और उसका संवैधानिक अस्तित्व नहीं जाएगा ना वो। तो इसलिए आप समझिए, संसार को शास्त्र की दृष्टि से देखना हमें शुरू करना होगा, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, इस बात को समझना। शायद दुख नहीं है, हाँ शायद दुख किसी को मिल रहा है तो क्योंकि शरीर भी जरूरी है भगवत सेवा के लिए, इसलिए हम शरीर का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम शरीर को नेग्लेक्ट करते हैं, हम ये नहीं शिक्षा दे रहे हैं कि खाना पीना छोड़ दो क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन खाना पीना इसीलिए क्योंकि इस शरीर से भगवान की सेवा करनी है, केवल इसलिए। और अगर केवल इसलिए कोई व्यक्ति खा रहा है, खाओ पियो और मौज करने के लिए, तो मरा और जिया एक जैसे ही है, उसके कोई खाने कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मृत्यु होती है इसका समय निर्धारित होता है, कब होनी है कब नहीं होनी है? काफी हद तक निर्धारित है, लेकिन हम सबकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। जैसे गाय खूंटे से बंधी है रस्सी से, तो गाय सीमित स्वतंत्रता है, जितनी रस्सी की परिधि है उसके अंदर स्वतंत्रता है, उसके बाहर की जाने की स्वतंत्रता नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में हम सबके लिए हमारे कर्म फल के अनुसार बहुत सारी सीमितताएं हैं, लेकिन उन सीमितताओं के अंदर एक स्तर की फ्रीडम है। उसी प्रकार से मृत्यु भी ऐसी काफी हद तक सीमित है, लेकिन कुछ हद तक हमारे हाथ में भी है। वर्तमान हमारे जो कर्म है उस पर भी आश्रित है। तो अगर कोई इस समय अपनी दुर्बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने को आत्महत्या करने का ठान ले, तो वो अपने उस मृत्यु के काल को भगवान के अनुमति के अंतर्गत बदल सकता है और फिर उसका दंड भुगतेगा। तो इस तरह से यस, जनरली निर्धारित है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता भी है। हम अगर जबरदस्ती करेंगे तो भगवान अलाउ भी कर सकते, ठीक है तुम्हें इसको पाप करना है, इसको प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर करो और फिर भुगतो। इसलिए यस, आयु है, लेकिन थोड़ी स्वतंत्रता हमारी भी है। जैसे मान लीजिए अभी हम कार चला रहे हैं, तो अभी अगर हर चीज निश्चित है कि मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, जब होनी होगी, तो फिर आँख बंद करके क्यों नहीं कार चलाएंगे सब लोग? वो होगी तो होगी, मृत्यु नहीं हो तो नहीं होगी, फिर आँख बंद करके चलाएंगे सब लोग। लेकिन अगर कोई आँख खोल के भी चला रहा है तो भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आँख खोल के चलाओगे एक्सीडेंट नहीं होगा। करेक्ट? तो दोनों चीज का मिश्रण है। थोड़ा सा एक प्रश्न मेरा था, मृत्यु की जो बात हुई है, किसकी बात? मृत्यु की बात जो हुई है, पीछे बात हमारे यहाँ पिताजी की तबीयत खराब हुई,
मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया और दिन 11 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो लेखनी रखी थी उसको लिखा था दिन सोमवार 15/8/2015 दिन सोमवार 11:15 से वो उसकी और एक फोटो मरवा के डिस्पोजल की पेटी में रखे थे और उन्हें मृत्यु तारीख लिखे गए, वो प्रमाणित थे। कहो तो मैं आपको सभी बता दूँ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब क्यों क्या? वो तो जो व्यक्ति कुछ अधिक सत्वगुण में है या कुछ योगिक सिद्धि है तो वो अपनी मृत्यु का समय भी निर्धारित कर सकता है। भीष्म पितामह तो अपनी पूरी किस समय को दे के आ गए, तो सामान्य विधि है योगियों की। और कुछ लोग जो योगी नहीं है लेकिन सात्विक हैं तो वो समझ सकते हैं कि मृत्यु का समय आ गया है, इस समय होगा, तो कुछ उनको इस प्रकार से सिद्धि हो सकती है, संभव है। क्योंकि प्रकृति के नियम है ना, उसको प्रकृति के नियम को समझा जा सकता है। जैसे योगीगण समझते हैं, जैसे अभी हमें पता है कि भाई बारिश आएगी, इन दिनों में खूब बारिश आएगी। भाई बच्चा बोले आपको कैसे पता बारिश आएगी? पता है कि बारिश का समय चल रहा है, बारिश आएगी। तो उसी प्रकार से प्रकृति के नियमों को जान सकते हैं सब लोग से कुछ हद तक। तो कल सवेरे आप मेरे यहाँ चलेंगे, प्रणाम है, आप होके आए मेरे यहाँ तो कल मैं बताऊँगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय गुरु की जय।